दोस्तों नमस्कार। मैं डॉक्टर के.एल. सोनकर सौमित्र आज अपने एपिसोड होम्योपैथिक चिकित्सा एवं अनुभव में आज के समय में जो विशेष रूप से एक बीमारी परिलक्षित हो रही है वह है सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस का मतलब ये हुआ कि जो गर्दन है उसी के में जो सर्वाइकल हैं उसमें सूजन हो जाती है। उसके आसपास के जो मसल्स हैं उसमें, और उसका परिणाम ये होता है कि व्यक्ति गर्दन को घुमा नहीं पाता है, न दाहिने न बाएं। जब भी घुमाता है तो उसको दर्द होता है, और उसी के साथ साथ उसके सर में भी दर्द होने लगता है। किसी को राइट, किसी को लेफ्ट, किसी को पूरे सर में दर्द होता है। दूसरी चीज़ है कि कभी कभी यह गर्दन ऐसी जकड़ जाती है कि वो किसी भी तरफ वो घुमा नहीं सकता, और जब उसमें ज़्यादा लूजनेस आ जाता है, अगर टायर्डनेस नहीं है, लूजनेस है, तो गर्दन बिना किसी सहारे के किसी भी तरफ लुढ़कने लगती है। तो इसके लिए आप देखे होंगे कि लोग इसके गले का वो बैंडेज लगाते हैं और उसको लगा करके चलते हैं ताकि गर्दन किसी तरफ झुके ना। इस तरह की परेशानी आजकल प्रायः देखी जा रही है। तो आप ये जानना चाहेंगे कि क्या होम्योपैथ में इसका कोई ठीक ठाक इलाज है? एलोपैथ की तमाम दवाएं तो हैं, लेकिन उससे तात्कालिक राहत तो मिल जाती है और काफ़ी दिनों तक खाना पड़ता है। इतना ये नहीं है कि इसमें आसानी से ये ठीक हो जाए, इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि सर्वाइकल का प्रॉब्लम है। और सर्वाइकल की जो लंबाई है वो लगभग सब मिला करके हड्डियां तो 33 है, लेकिन 26 मुख्य रूप से इसमें से इन्फेक्टेड होती हैं, क्योंकि 6 जुड़ी हुई थी। तो 6 जुड़ी हैं, और एक जो है ऊपर का जो हड्डी है, तो वो उसमें भी प्रायः इन्फेक्शन नहीं होता, लेकिन उसके बाकी हड्डियों में कहीं भी इन्फेक्शन हो सकता है। कभी स्लिप डिस्क भी हो जाती है। तो हम आज स्लिप डिस्क के विषय में बात न करते हुए सिर्फ स्पॉन्डिलाइटिस के विषय में बात करेंगे, जिसमें कि वो गर्दन से ही संबंधित है। तो दोस्तों, इलाज तो हर पैथियों में, लेकिन होम्योपैथिक का एक अपना अलग सा इलाज है। किसी भी तरह का स्पॉन्डिलाइटिस हो, और उसकी जो सबसे बड़ी दवा, जो सबसे अच्छी और प्रथम दवा हमारे यहाँ होम्योपैथ में है, वह है लेकनेंटीज। इसकी 30 से लेकर के 1 पावर तक या हाइयर तक जैसी ज़रूरत हो, लेकिन शुरुआत हम लो पोटेंसी से ही करते हैं, 30 या 200 से। और इसके देने के बाद तमाम से बहुत सारे पेशेंट ठीक भी हो जाते हैं, और लगभग समझिए 1 महीने से लेके 3 महीने के अंदर उनका जो कॉलर बैंडेज लगा हुआ है वो उतर जाता है। इसके साथ ही अन्य भी लक्षण के अनुसार दवाएं हैं। लेकनेंटीज तो लगातार चलेगी, और जो उसकी परमानेंट दवा भी है, इससे खाने से दर्द भी ख़त्म होता है, और जो टायर्डनेस है हड्डियों की वो ख़त्म होती है। यानी गले में जो टायर्डनेस है, जो इधर उधर घुमा नहीं सकते आप, उसको भी वो लचीला बनाती है, और लूजनेस है तो उसको टाइट करती है। कहने का मतलब ये है कि इस लेकनेंटीज दवा का डबल एक्शन है, और ऐसे तो होम्योपैथ की सभी दवाओं का डबल एक्शन है। वह अगर लूज है तो नॉर्मल में लाएगी, अगर टाइट है तो भी उसको डाउन करके नॉर्मल में लाएगी। होम्योपैथिक की हर दवा का गुण है, इसमें कोई ये नहीं है। और इसके साथ कुछ जो दवाएं हैं लक्षण के अनुसार भी चलती है। उसके लिए अगर ऐसा महसूस हो कि जो हड्डी है उसमें चाकू से कोई खुरच रहा है, अगर ऐसी फीलिंग होती है, और लगता है कि मेरुदंड या गले की जो हड्डी है वो बहुत कमज़ोर है, लूज लग रही है, और अगर कोई काम वो करता है तो रोग बढ़ने लगता है, लेकिन उसको गर्म सेक दिया जाए
तो राहत मिलती है। अगर व्यक्ति इसी के साथ साथ अगर उसकी लंबाई भी अच्छी है, दुबला पतला लंबा है, तो कन्फर्म उसकी दवा एसिड फास है। 30 या 200 हम शुरू करते हैं और सुबह दोपहर शाम उसको लेते हैं। अगर आप ड्रॉप में लेते हैं तो 2 बूंद से ज़्यादा न लें, 2 बूंद सुबह, 2 बूंद दोपहर, 2 बूंद शाम। हालांकि होम्योपैथिक दवाओं को कम से कम मात्रा में लिए जाना चाहिए, अधिक मात्रा नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी उसका दूसरा प्रभाव भी देखने को मिलता है। और अगर इसी के साथ कि रीढ़ की हड्डी जो है पूरा मेरुदंड में काफ़ी दर्द हो और ऐसा लगे जैसे हड्डियां टूट गई हो, गर्दन की हड्डियां लगे कि टूट गई हो, और उसके साथ पूरा मेरुदंड में, पूरा स्पाइनल कॉर्ड में दर्द, तेज दर्द हो, और उस दर्द के साथ चक्कर आने लगे और लगे कि आँख अगर हमने खोल दिया तो और भी दर्द बढ़ जाए। अगर इस तरह के लक्षण हैं तो थेरेडियान 30 हमको लेना चाहिए, 30 देना चाहिए पेशेंट को, और इसकी 2-2 बूंद 3 बार ली जाती है। इसी के साथ अगर कमर के बीच के हिस्से में अगर दर्द है और यह दर्द अगर दाहिने कंधे तक जाती है, स्पाइनल कॉर्ड के बीच में दर्द हो और यह दर्द दाहिने तरफ जाए, तो एक दवा है क्लोरोमाइसिटीन 30। इसकी एलोपैथ की भी दवाई आती है, लेकिन क्रूड फार्म में है, वहाँ ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा कम करती है। यदि इन्फेक्शन नहीं है तो कोई फ़ायदा नहीं करती, अगर इन्फेक्शन है तो फ़ायदा करती है। तो होम्योपैथिक की क्लोरोमाइसिटीन 30 सुबह दोपहर शाम लेना चाहिए। यदि आपको ये लगे, पेशेंट को यह लगे कि कमर के निचले हिस्से का शोथ यानी सूजन, कमर के निचले हिस्से में सूजन हो गया है और जो मेरुदंड की जो हड्डियां हैं, कशेरुकाएं हैं, उसमें किसी तरह की गड़बड़ी या कमजोरी आ गई, और खास ही यह परिस्थिति यदि मोटे लोगों में है, थुलथुले लोगों में है, और रोगी को ठंड ज़्यादा लगे, हाथ पैर ठंडे रहते हों, तो ऐसे लोगों को हमें कैलकेरिया कार्ब 200 या 1000 पावर की दवा देनी चाहिए। और 200 आप दे रहे हैं तो रोज़ एक खुराक, 1000 पावर की दे रहे हैं तो सुबह शाम करके, और सप्ताह में 2 बार ही देना चाहिए। इस तरह मोटे लोगों की दवा जो है, जो काफ़ी मोटे हैं, थुलथुले हैं, ऐसे लोगों के लिए प्रायः कैलिकार्ब पर ध्यान दिया जाता है। कैलकेरिया कार्ब, कॉलिकार्ब नहीं, कैलकेरिया कार्ब पर ध्यान दिया जाता है। अगर कमर के निचले हिस्से में, कोकिक्स में, जहाँ 5-6 हड्डियाँ जुड़ी होती है एक में, वो अलग अलग नहीं होती, तो अगर उसमें जलन के साथ भी दर्द हो स्पाइनल कॉर्ड में और साथ ही गर्दन में भी, तो हमें सल्फर 30 दिन में 3 बार देना चाहिए। इसी के साथ अगर रोगी कमज़ोर है और लंबाई उसकी अच्छी है, शरीर कमज़ोर है, दुबला पतला है, और नमक व ठंडे पेय से उसमें रुचि है, उसकी नमकीन चीज़ पसंद करता है और साथ ही ठंडा चीज़ भी पसंद करता है, अंधेरे से उसे डर लगता है, और जलन के साथ कमर में तेज दर्द है जो सिर तक चला जाता है, यानी रोगी लंबा हो, दुबला पतला हो और कमज़ोर हो, नमक पसंद करता हो, ठंडी चीज़ पसंद करता हो, और अंधेरे से लेकिन डरता हो, और जलन के साथ कमर में तेज दर्द है, तो हमें फास्फोरस 30 या 200 को, यानी 30 देते हैं तो सुबह दोपहर शाम, 200 देते हैं तो एक दिन के अंतर से
इसे देना चाहिए, फास्फोरस। और भी देखा गया है कि कमर व कंधों के बीच में दर्द होता है, कंधे और कमर के बीच में दर्द होता है, और कमर के बीच के हिस्से में जो दर्द है उसके वजह से शारीरिक और मानसिक कमजोरी महसूस होती है। साथ ही बार बार उसको चक्कर आता है, और खासकर अविवाहित रोगियों में, अविवाहित रोगी हैं, अगर उन्हें बार बार चक्कर आता है, शारीरिक और मानसिक कमजोरी है, साथ ही कमर के बीच में दर्द है, जो दर्द कंधे तक चला जाता है, तो ऐसे लोगों के लिए कोनियम 30 हम देते हैं, और इसको दिन में 3 बार देते हैं। एक और चीज़ है कि कमर के निचले हिस्से में दर्द व कमजोरी हो। देखिए, अब इसमें जो सर्वाइकल स्पेंडिलाइटिस है, इसके साथ साथ अगर कमर में भी दर्द हो और कमजोरी हो, साथ ही कुल्हों तक जलन महसूस हो और दर्द भी चली जाए, जो चलने फिरने से बढ़े, तो ऐसे पेशेंट को कैलीकार्ब 30 या 200 देना चाहिए या लेना चाहिए। एक चीज़ और है कि अगर ऐसे दर्दों में चोट ठंड लगने से हुआ हो, वजन उठाने से हुआ हो, या भीग जाने के बाद हुआ हो, स्पेंडिलाइटिस, सर्वाइकल स्पेंडिलाइटिस अगर है, गर्मी से आराम मिले, चलने फिरने से आराम मिले, लेकिन आराम करने में बढ़े, तो ऐसे लोगों के लिए रस्टाक्स है 200 या 1000 पावर। रस्टाक्स 200 लेते हैं तो सुबह शाम लें, 1 लेते हैं तो एक दिन के अंदर से या रोज एक खुराक लीजिए। साथ ही इसी का जस्ट विपरीत दर्द हो, कि चलने फिरने से दर्द बढ़ जाए, आराम करने से आराम मिले, और साथ ही कमर दर्द भी हो, और उसमें जैसे गर्दन है उसको घुमाने से या अन्य जगह सुई चुभने जैसा दर्द महसूस हो, लेकिन चलने फिरने से बढ़े, ये ध्यान में रखना, क्योंकि सुई चुभने जैसा दर्द कैलिकार्ब में भी है। तो अगर वहाँ क्या है कि वो चलने फिरने से आराम उसमें वो मिलता है कि वह दर्द में कमजोरी होती है, और यह दर्द जो होता है चलने फिरने से बढ़ता है। ऐसी अगर परिस्थितियां हैं तो ब्रायनिया 30, 200 या 1M का हम सहारा लेते हैं। साथ ही यह दर्द अगर पुराना है, मेरुदंड का सर्वाइकल दर्द अगर पुराना है, या आपको स्पेंडिलाइटिस, जो गले की स्पेंडिलाइटिस है, यह ज़्यादा अगर पुरानी हो गई है, तो पुराने रोगों में हमें नोसोड की तरफ जाना पड़ता है। इसमें हम मेडोरेनम 200 या 1M का सहारा लेते हैं, और अगर 200 देते हैं तो इसे हम रोज़ एक खुराक, 1M देते हैं तो सप्ताह में एक खुराक देना चाहिए। और साथ ही जो अन्य सहयोगी दवाएं हैं दर्द के आराम के लिए, जैसे मैगफास है, मैगफास 6x या 200x, हम उसे तीनों टाइम देते हैं। कोई मालिश की दवा है, पेन किलर आयल है, उसका भी उपयोग करते हैं। और आप ये पूछ सकते हैं कि आप क्या करते हैं, तो मेरा काम वही है कि लैक्नेंटिज पहले मैं देता हूँ, साथ ही मेडोरिनम 1M सप्ताह में देता हूँ, और लक्षण के अनुसार ब्रायोनिया या रस्टॉक्स दिया जाता है, और मोटे थुलथुले हैं तो कैलिकार्ब है ही, या ज़रूरत के अनुसार अन्य जोड़ों में भी दर्द है तो बायोकम्बिनेशन 19 भी। अगर दिमागी रूप से कोई प्रॉब्लम दिखाई देता है, नींद नहीं आती है, तो कैलीफास का उपयोग भी किया जाता है। तो और इस तरह आपको फ़ायदा ये है कि होम्योपैथिक दवा अगर आप करते हैं तो निश्चित तौर से अस्थायी रूप से हमेशा के लिए 3 महीने से लेकर के, अगर पुराना है तो 6 महीने तक दवा अगर आप खा लें तो आप स्पेंडिलाइटिस से, चाहे वो सर्वाइकल है, वो आप उससे छुटकारा पा लेंगे। रही बात कि कुछ अन्य भी चीज़ देखा जाता है कि इस तरह के अन्य दर्द डिस्क स्लिप में भी होता है, लेकिन उस पर चर्चा हम कभी फिर करेंगे।
क्योंकि वह अस्पष्ट तभी होता है जब इन सारी दवाओं से आराम नहीं होता है। तो एमआरआई भी कराना पड़ सकता है, एक्सरे भी कराना पड़ सकता है, ताकि ये पता चल सके कि कहीं दर्द का कारण सिर्फ डिस्क तो नहीं है, या हड्डियां आपस में जुड़ तो नहीं गई हैं। तो ये सारी बहुत सारी चीज़ें देखना पड़ता है। लेकिन ये जो इलाज है शुरुआती दौर में, और मुख्य रूप से सर्वाइकल स्पेंडिलाइटिस जो गले का है, वो तो निश्चित तौर से दवाओं से ठीक हो जाता है 3 से 6 महीने। इसी के साथ ज़रूरत पड़ती है तो कुछ पेटेंट दवाएं जैसे स्पॉन्डिन वगैरह है या अन्य चीज़ का उपयोग आप कर सकते हैं। लेकिन लक्षण के अनुसार आप इलाज करें, लक्षण के हिसाब से दवाएं आप लेते हैं, 2 या 3 दवा साथ में ले सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपको निश्चित तौर से इससे छुटकारा मिल जाएगा। इसी के साथ आपने मेरी बात को सुना, अच्छा लगे तो और लोगों को आप शेयर भी करें, लाइक भी करें, मेरे कमेंट करें। अगर मेरी यह वीडियो अच्छी लगे तो आप उसको अन्य तरीके से भी उपयोग कर सकते हैं, और हमेशा जानना चाहते हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें। इसी के साथ आप सभी लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। आपका मित्र